बात बताऊं आपको, किसी व्यक्ति को प्यास लगी हो, पानी दे दो, 1 गिलास पिएगा, 2 गिलास पिएगा, 3 गिलास पी लेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मन कहेगा बस अब और नहीं पिया जाएगा। किसी को भूख लगी हो, सुंदर सुंदर मिष्ठान पकवान दे दो, वो खाता जाएगा, बहुत खा लेगा, लेकिन बहुत खाने के बाद भी एक समय ऐसा आएगा जब मन कहेगा बस अब और नहीं खाना। लेकिन संसार के विषय भोग इतने प्रबल हैं, हम संसार के विषयों का उपभोग चाहे जितनी ही प्रचुर मात्रा में कर लें, लेकिन मन कभी नहीं कहेगा बस। जिसको 1 रुपया मिलता है वह 100 पाना चाहता है, जिसके पास 100 रुपये होता है वह 1000 पाना चाहता है, जिसके पास 1000 होता है वो 1 लाख पाना चाहता है, और जिसके पास लाख हो वो करोड़ों का ख्वाब देखता है। पैदल चलने वाला साइकिल पाना चाहता है। पैदल चलने वाले को लगता है कि साइकिल से जो चलता है बड़ा सुखमय जीवन होगा। साइकिल वाले से पूछो तो साइकिल वाला कहता है नहीं नहीं, मोटरसाइकिल वाला बढ़िया है। मोटरसाइकिल वाले से बात करो तो कहेगा नहीं नहीं, धूप बड़ी तेजी से लगती है, कार वाला ज्यादा सुखमय जीवन जीता है। कार वाले से पूछो तो बोलेगा नहीं भैया, कहाँ, हम तो कार में घूमते हैं, सुखमय जीवन तो उसका जो हवाई जहाज में घूमता है। मतलब जो जिस परिस्थिति में होता है उसे सुख आगे के लोगों में ही दिखता है, अपनी औकात में, अपनी परिस्थिति में उसे सुख नजर नहीं आता। मतलब क्या है, बोले ये हमारा मन है, ये अतृप्त ही रहता है, कभी इसका मन भरता ही नहीं है, कितना भी कर लो भरता नहीं मन। एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा कर दी, मेरी एक बकरी है, मेरी बकरी का जो पेट भरेगा उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। लोगों ने कहा यार बकरी का छोटा सा पेट होता है, कितना खाएगी बकरी। हाँ, लोग बकरी को साथ में ले जाते, खूब सारी हरी हरी घास खिलाते, शाम को दरबार में प्रस्तुत करते। राजा बोलते कि देखो भाई, आधे राज्य की बात है, इसलिए परीक्षण करना जरूरी है, इसका पेट भरा या अभी भी खाली है। तो राजा घास लेकर बकरी के मुंह के पास करते, सो बकरी का स्वभाव वो अपना मुंह चलाने लग जाती घास देखते ही। कितना भी खिला दो पर बकरी का स्वभाव है, उसके सामने हरी पत्ती या घास आवे तो खाने लग जाती है। राजा डांट कर भगा देते, ये बकरी अभी भी भूखी है तभी तो और खाती है, अगर इसका पेट भरा हुआ होता तो और क्यों खाती। एक आदमी बड़ा होशियार था, उसने कहा बकरी का पेट भरने के लिए कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा। और उसने क्या किया मालूम, राजा से कहा राजा साहब अपनी बकरी को आप मुझे दे दो। राजा से बकरी लेकर हरी हरी घास के बीचों बीच ले जाकर बकरी को बांध दिया और हाथ में ले लिया एक डंडा, बकरी के बगल में खड़ा हो गया। बकरी का स्वभाव, जैसे ही घास खाने के लिए अपनी मुंडी घास की ओर बढ़ाए, सो हाथ में डंडा उसके था ही, जोर से उसके मुंह पे जोर से एक डंडा लगाए। बकरी बेचारी तिल मिला जाए, मुंह दूसरी ओर कर ले। थोड़ी देर के बाद जब मुंह का दर्द ठीक हो जाए तो फिर खाने के लिए मुंह आगे बढ़ाए, लेकिन वो उधर ही खड़ा था, वो फिर से डंडा। अरे भाई, सुबह से शाम हो गई, उस बकरी को एक छोटे से घास का तिनका भी खाने नहीं दिया। जब भी घास खाना चाहती है उसे डंडा मिलता है, और सुबह से शाम उस बकरी के मुंह पे इतने डंडे पड़ गए उसका मुंह ऐसे सूज गया, बड़ा सा हो गया। और बकरी ने निर्णय कर लिया शाम को कि अब घास नहीं खाऊंगी। कुछ भी हो जाए घास की ओर देखना भी नहीं है, खाने की बात तो दूर। राजा के दरबार में बकरी को प्रस्तुत कर दिया, बकरी का मुंह तो ऐसे सूजा हुआ है। बोले ये बकरी इतनी मोटी कैसे हो गई। बोले महाराज बहुत सारी घास खिलाई है ना इसलिए मोटी हो गई। अच्छा, परीक्षण करूंगा। राजा उस व्यक्ति ने कहा ठीक है कर लो। राजा ने जैसे ही हाथ में घास लेकर बकरी के मुंह के पास लगाया, बकरी को डंडा याद आया। बोले ना मैं नहीं खाऊंगी। फिर से दूसरी दिशा से लगाया, बकरी ने फिर से मुंह दूसरी ओर कर लिया, ना नहीं खाऊंगी। राजा ने कहा यार तुमने मेरे बकरी का पेट भर दिया। भरी सभा में उसने खड़े होकर कहा महाराज क्षमा करें, मैंने आपके बकरी के पेट को नहीं भरा, बल्कि सच तो यह है कि मैंने आपकी बकरी को एक घास का तिनका भी खाने
नहीं दिया। जितनी बार इसने घास खाना चाहा, इसके मुंह पर डंडा लगाया। सुनो ना, बकरी कोई और थोड़ी है, बकरी है हमारा मन। कहीं नहीं मानेगा। और घास कुछ और नहीं है, संसार के विषय भोग ही तो घास है। हम हमारे मन रूपी बकरी को संसार की विषय भोग रूपी चाहे जितने ही घास खिला दें, लेकिन हमारे मन रूपी बकरी का पेट भरने वाला नहीं है। इसलिए तो संत कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनको दिन रात संयम के कोड़े लगे। अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मन इधर उधर भटकने मत दो, अगर डेटा खत्म हो जाए तो क्योंकि मन कभी भी भरने वाला नहीं है। और अभी देखो हमारे जीवन की भी व्यवस्था क्या है। किसी बच्चे से बोलो भजन कर लो, सो बच्चा कहता है महाराज जी अभी तो खेलने कूदने का टाइम है। किसी नौजवान से बोलो बेटा भजन कर लो, सो नौजवान बोलता है महाराज जी अभी तो व्हाट्सएप और फेसबुक का टाइम है। जब हम छोटे थे, थोड़े से बड़े हुए, तो हमें लगा कि भगवान ने अंगूठा दिया है चूसने के लिए, लेकिन थोड़े और बड़े हुए और एंड्रॉइड फ़ोन जब आया तब पता चला अंगूठा नहीं होता तो फ़ोन कैसे चलता। अरे मेरा कैमरा है ना, जिस तरह था उसी तरह करूँगा। नौजवान से बोलो भजन कर लो, तो नौजवान कहता है महाराज जी भजन करूंगा तो एंड्रॉइड फ़ोन में नोटिफिकेशन कौन चेक करेगा, बाद में कर लूंगा भजन, अभी जवानी है मौज मस्ती करने दो। किसी बूढ़े से बोलो भजन कर लो, तो बूढ़वा जवाब देता है महाराज अगर अभी से भजन करने लग जाऊंगा तो बेटा जवान हो गया, इसकी शादी विवाह कौन करेगा, मेरे घर की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। बेटे की शादी और कर ली। उस बुढ़े से बोलो बाबा भजन करो, तो बुढ़ा कहता है महाराज शादी करके बेटे के लिए बहू तो ले आया, लेकिन पोता तो अभी नहीं आया, पोता और आ जाए फिर भजन कर लूंगा। पोता भी आ गया। उस बुढ़े से बोलो बाबा अब तो भजन कर लो, सो बुढ़ा बोलता है महाराज पोता तो आ गया, मैं सोचता हूँ पोता पढ़ लिख कर अपने हाथ पांव पर खड़ा हो जाता, फिर तो भजन ही भजन है। लेकिन वक्त अपने गति में आगे निकलता है, तेजी से आगे निकलता है। वो बूढ़ा